आप यकीन जानिए, मैं ये बात, उलमा तो जानते हैं ये बात, हमारे बड़े बड़े काबिल जिम्मेदार उलमा इकराम, बड़े बड़े उलमा इकराम जब स्टेज पर आकर बैठे और संजीदगी के साथ उन्होंने दीन की बातें बताना शुरू की, तो 15 मिनट के बाद कमेटी वाले पर्चा लेकर आए, जलसे में निजामत करने वाले शख्स के पास, कहा इनको हटाइए, इनकी तकरीर में मजा नहीं आ रहा। ये हो रहा है आज हमारे यहाँ, इनको हटाइए, इनकी तकरीर में मजा नहीं आ रहा। मजा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीख चिल्ला नहीं रहे, वो बहुत ज्यादा शोर शराबा हंगामा नहीं कर रहे, इसलिए मजा नहीं आ रहा। वो कुर्सी नहीं तोड़ रहे, माइक नहीं गिरा रहे, इसलिए मजा नहीं आ रहा। ये सोच आज हमारी कौम की बन गई। ये मिंबर दीन का पैगाम सुनने और सुनाने के लिए लगाया जाता है, ना माइक तोड़ने के लिए, ना कुर्सी तोड़ने के लिए। और जिस दिन ये बात कौम मुस्लिम को समझ में आ गई, हमारी कौम की कामयाबी का वो पहला दिन। 15 मिनट के बाद 2-4 लोग उठ गए पीछे से, कमेटी फौरन परेशान हो जाती है, आके कहेगी नाज़िम जलसा, हजरत बहुत ठंडी तकरीर कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, लोग पीछे, इनको हटाइए। बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े मुफ्ती कुर्सियों से हटा दिए जाते हैं। बात सही है? सिर्फ इसलिए कि चीख नहीं रहे, सिर्फ इसलिए कि चिल्ला नहीं रहे, सिर्फ इसलिए कि शोर नहीं मचा रहे, सिर्फ इसलिए कि बहुत संजीदा बात बता रहे, बड़े बड़े उलमा को कुर्सियों से हटा दिया जाता है। समझ लीजिए, इस दौर का सबसे बड़ा जुल्म है ये आज हमारे इस मिंबर पर, कि पढ़े लिखे काबिल जिम्मेदार उलमा जो दीन की कोई बात सिखाना चाहते हैं, उन्हें इन कुर्सियों से हटा के बिल्कुल रवाना कर दिया जाता है कि लोगों को मजा नहीं आ रहा। कब तक मजा लेंगे आप? कब तक? आजादी को तकरीबन 75 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, आप कब तक मजा लेंगे? कयामत आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है, आपकी औलाद के हुकूक पामाल किए जा रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रही है कौम मुस्लिम, परेशान किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, रुसवा किया जा रहा है, तमाम तर मुसीबतें हमारी निगाहों के सामने, और उसके बावजूद आज तक हमारे जहन में वही एक बात भरी हुई है कि मजा नहीं आता। हम कब तक मजा लेंगे? कभी दीन सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? और आप मुझसे कहेंगे आप बड़ी तल्ख बातें कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, ये कुर्सी किसी के बाप दादा ने नहीं दी है, रसूल पाक की इनायात की बुनियाद पर मिली है। हम इसीलिए कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। आप यकीन जानिए, मैं आज की तारीख में इस चीज को हर जगह महसूस करता हूं कि हमें जलसा जिस अंदाज में करना चाहिए था, हम जलसा वैसा नहीं कर रहे। मैं शोरा की बात नहीं कर रहा हूं, उनके अपने पढ़ने का खूबसूरत अंदाज है, वो अपने अंदाज में पढ़ते हैं, लेकिन बात उलमा की है जो दीन की जरूरी बातें सिखाने के लिए आते हैं। आपको हैरानी होगी, लाखों रुपए खून पसीने की कमाई कौम मुस्लिम की इन जलसों पे लग गई। हमारी कौम ने कितना दीन सीखा, उलमा से पूछ लीजिए। आज तक महफिले निकाह में जिस दूल्हा की उम्र 25 साल की है, उससे जब महफिले निकाह में कहा जाता है पहला कलमा पढ़ के सुनाइए, तो हमारी कौम के 25 साल के जवान को पहला कलमा याद नहीं होता। ये सच्ची बात है। पहला कलमा हमारी कौम के जवान को, उम्र कितनी है? 25 साल। उम्र कितनी है?
30 साल पहला कलमा याद नहीं उस जवान को। क्या किया हमने, इतने बड़े बड़े जलसे किए, लेकिन अफसोस कि हमने ये समझ लिया कि जलसे में सिर्फ शोर शराबा हंगामा किया जाए, सिर्फ तकरीर करने वाले चीखते चिल्लाते रहे, बहुत कामयाब जलसा हो गया। नहीं मेरे अजीजों, कामयाब जलसा वो नहीं है जिसमें कुर्सियां और माइक तोड़े जाएं। कामयाब जलसा वो है जिसमें कौम के लोग दीन की 4 बातें भी अगर सीख के चले जाएं तो आप यकीन जानिए आपके 6 महीने की मुसलसल मेहनत अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल फरमाई। आज हम कहां खड़े हैं? कौम मुस्लिम इस जमाने में दुनिया की जितनी कौमें इस वक्त आपको नजर आ रही है, सबसे पिछड़ी हुई कौम हर मामले में अगर कोई है तो वो कौम मुस्लिम। अच्छा मेरी बात समझ आ रही है आप? भैया परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप परेशान होंगे, मैं जज्बाती तकरीर करके खत्म कर दूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने सीने में धड़कता हुआ दिल पैदा कीजिए और ये महसूस करने की कोशिश कीजिए कि बहैसियत मुस्लिम आपकी जिम्मेदारी इन जलसों में क्या है। काश कि आपने गौर किया होता, काश कि आपने ये बात समझने की कोशिश की होती तो हमारे हालात ये नहीं होते। मैं आपको बताऊं, तकरीबन 3-4 सालों के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई। मुर्तद कहते हैं जिसने इस्लाम छोड़ दिया। कई लाख, मैं 1000 की बात नहीं कर रहा हूं, कितनी, कई लाख बेटियां हमारी मुर्तद हो गई। आप जानते हैं क्यों? चूंकि हमारी जबानों पर इस्लाम रहा मगर हमारे घर में इस्लाम नहीं रहा। इस्लाम आज सिर्फ हमारी जबान पर है लेकिन हमारे घर में इस्लाम कहां है, हमारी जिंदगी में इस्लाम कहां है। आज हमारे जवान जज्बाती होके किसी भी मौके पे नारा लगाते हैं हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। मैं कहता हूं जवानों, जब हुजूर का नाम आए झूठ वादा मत किया करो, झूठ मत बोला करो। जिस कौम के जवान फजर की नमाज में अल्लाह के घर में मस्जिद में गर्दन झुका न सके वो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा कैसे सकते? ये झूठ बात है, ये झूठा नारा है। ये तसल्ली आप किसको दे रहे हैं? कम से कम इतना तो गौर करें, आपने जिस रसूल का कलमा पढ़ा है, जब उस रसूल के साथ वादा करने की बात आए तो झूठ न बोलें बल्कि हुजूर से वादा करें तो पूरी ईमानदारी के साथ सच्चा वादा करें। हमारे वादे आज हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। आपने पकड़ा हुजूर का दामन? आप जानते हैं ये नारा हमारे यहाँ एक जमाने से लग रहा, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। आप सब लगाते हैं नहीं लगाते? ये नारा लगाते हैं? कभी जरा गिरेबान झांकिएगा थोड़ा सा अगर मौका मिले। और ये कोशिश करने की जहमत गवारा कीजिएगा, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। आप कह रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, आपने पकड़ा कब? जिस घर में जुमे के अलावा मर्द एक वक्त की नमाज ना पढ़े वो कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। और हमारे जवान जुमे में भी नमाज कितनी पढ़ते हैं मालूम है आपको? सिर्फ 2 रकात। जुमे की नमाज सिर्फ 2 रकात नहीं है। भाग किसके लिए रहे हैं? मस्जिद से निकल किसके लिए रहे हैं? ये तेजी किसके लिए है? ये दौड़ भाग किसके लिए है? जिस शैतान ने आपको बरगला कर अल्लाह के घर से दूर कर दिया है, याद रखना कब्र के अंदर वही मुस्तफा काम आएंगे जिनकी बारगाह में नमाज जुमा के बाद सलातो सलाम की डालियां पेश की जाती। हफ्ते में एक दिन आए अल्लाह के घर में जुमा पढ़ने के लिए, मगर अफसोस जुमे की भी पूरी नमाज आज हमारी कौम के जवान पढ़ने के लिए राजी नहीं।
सिर्फ 2 रकात। कितने बजे आते हैं मालूम? मस्जिद के बाहर खड़े रहते हैं आज हमारे जवान, और घड़ी में देखते रहते हैं कितने बज गए। 1:24-25 हो गए, खुतबे की अजान होने वाली है, तब जाके हमारे आधे जवान अल्लाह के घर में मस्जिद में दाखिल होते हैं। जल्दी क्यों नहीं आते मालूम है आपको? जाएंगे तो आधा घंटे मस्जिद के इमाम का बयान सुनना पड़ेगा। बयान में एक आलिम कुरान और हदीस की बात सुनाता है। जिस कौम के जवान अपने रसूल की बात न सुनना चाहते, जिस कौम के जवान रसूलुल्लाह की बात से एराज करें और अल्लाह के घर के दरवाजे पे मस्जिद में खड़े रहें और अंदर दाखिल होना न चाहें, वो कहते हैं हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। ये बात झूठ तो हो सकती है, सच्चाई में इसका जर्रे के बराबर भी कोई हिस्सा नहीं। हमें बदलना पड़ेगा मौजूदा दौर में, सोचना पड़ेगा आज हम कहां खड़े हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहां खड़ा किया था। आप कह रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा दामन है, आपने मेरा दामन पकड़ लिया। आप ये कहिए अशरफ जिलानी का दामन नहीं छोड़ेंगे, आपने पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक छोटी सी बात पूछूं, चूंकि दामन मेरा पकड़ा है ना, तो जिसने मेरा दामन पकड़ा है, मैं जहां जहां होगा, जिसने दामन पकड़ा है वो भी वहां वहां होगा। मैं जलसे में हूं तो जिसने दामन पकड़ा है वो मेरे साथ जलसे में होगा। मैं मस्जिद में हूं तो वो मस्जिद में होगा। मैं वालिदैन की खिदमत में हूं तो वो वालिदैन की खिदमत में होगा। तो गौर करो इस जुमले पर। आप कह रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर हुजूर का दामन पकड़ा होता तो अल्लाह के रसूल नमाज के वक्त में अल्लाह के घर मस्जिद से बाहर नहीं बल्कि मस्जिद के अंदर होते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ नारा है, नारा, ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ जुमले हैं, ये सिर्फ धोखा है। हमने मोहम्मद अरबी का दामन पकड़ा नहीं। जिन्होंने रसूलुल्लाह का दामन पकड़ लिया उनका हाल क्या था? वो कहते थे नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, जहां को महब कर दें नारे अल्लाह अकबर से। जिन्होंने रसूलुल्लाह का दामन पकड़ा था उन्होंने समंदर में छलांग लगाई। फिक्र इस बात की नहीं थी कि मेरी जान जाएगी, उन्हें यकीन इस बात पे था कि बचाने वाली जात मेरे परवरदिगार और मदीने वाले मुस्तफा की है, जिनका दामन हमारे हाथों में है। आज हम कह रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़े। कभी हमने गौर किया हमारी जिंदगी में इस्लाम कहां है?